नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षित भारत में। मैं विशाल सिंह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ अपनी इंडियन जियोग्राफी की सीरीज़, जो कि हम लोगों ने फिर से बताता हूँ स्टार्ट की आरआरबी ग्रुप डी की। ठीक है, जिसमें आज हम लोगों का कौन सा होने वाला है, लेक्चर नंबर 4। और इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था, नॉर्थ माउंटेन रीजन यानी कि हिमालय के बारे में। इस क्लास में भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के बचे हुए नॉर्थ माउंटेन रीजन के क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, प्लस उसके साथ साथ क्या करते चलेंगे हम लोग, कंसेप्ट करेंगे। वैसे तो ये क्लास मैं आपके लिए लेके आया था पूरा सेंट्रल हाईलैंड और सदर्न प्लेट्यू के डेक्कन प्लेट्यू के बारे में भी लेके आया था इसमें क्वेश्चन। पर हम लोग क्या करेंगे, क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको मान लीजिए नॉर्थ पार्ट बता दूं, नॉर्थ माउंटेन रीजन बता दूं, और उसी में फिर मैं आपको क्या बता दूं, पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में बता दूं, सेंट्रल हाईलैंड या सेंटर साउथ के हिल्स के बारे में बता दूं, तो शायद थोड़ा कन्फ्यूजन सी हो जाए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ये क्लास थोड़ी छोटी रहेगी, पर इस क्लास में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इस क्लास में क्या कर दूंगा, आपका नॉर्थ माउंटेन अच्छे से खत्म करके फिर नेक्स्ट क्लास में जो इस क्लास में बचे हुए क्वेश्चन रहेंगे उनको वहीं से स्टार्ट करके क्या करेंगे हम लोग, पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कि सेंट्रल हाईलैंड और इन सब के बारे में क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ के और उस पर क्वेश्चंस लगाएंगे प्रीवियस ईयर। और जैसा कि आप जानते हैं ये सीरीज हमारी क्या चल रही है, पूरी सीरीज हमारी क्या चल रही है, पूरी फ्री चल रही है। ठीक, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट करते चल रहे हैं और प्लस क्या करते चल रहे हैं, अपने आरआरबी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास को और इस क्लास का जो बेसिक पार्ट है, जैसे अभी मैंने क्या, पिछली क्लास मेरी क्या थी, फाउंडेशन क्लास थी। फाउंडेशन क्लास में भी हम लोग की क्या कर चल रही है, साथ साथ चल रही है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेल्स में क्या कर रहे हैं, ये टॉपिक क्लियर करते चल रहे हैं। और उसमें भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, जो कि क्या है, सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या हो, क्वेश्चंस बेस्ट रहेंगे। और ये भी क्या है, ये क्वेश्चंस भी क्या हो सकते हैं, और भी एग्जाम के लिए आपके लिए क्या हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, अपनी वीडियो को हाइड कर लेता हूँ। और हाइड करके फिर क्या होगा, जिससे क्या होगा, मैं कोई भी कंसेप्ट लिखूंगा तो क्या होगा, आपको अच्छे से दिखेगा, और मुझे क्या होगा, बार बार वीडियो को हाइड हुआ है वो, और मैं लास्ट में फिर क्या करूँगा, अपनी वीडियो को वापस ले आऊँगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, पहले वीडियो को हाइड कर लेता हूँ। ठीक, अब जैसा कि क्या है, इस क्लास में हम लोगों ने क्या है, ये कौन सा है हमारा लेक्चर नंबर, कौन सा ये हमारा, ये लेक्चर नंबर है हमारा कौन सा, 4। ये है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वही नॉर्थ माउंटेन रीजन के रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक, उत्तरी पर्वत के रिमेनिंग क्वेश्चन। और ये क्लास क्या है, फिर मैं बता दूं एक बार और, हमेशा बताता हूं और फिर एक बार बताता हूं, फ्री। तो इसलिए क्या है, जो यहाँ बच्चे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या करें, अपने दोस्तों को भी जो जो आपके नोन में क्या है तैयारी कर रहे हैं वो कर, और भी चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। इवन क्या, अगर कोई और भी एग्जाम दे रहे हैं, CUT PG इन सब के लिए भी क्या है, ये क्लास क्या है, बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ बेसिक से लेकर क्या है आपका एडवांस तक का, और क्वेश्चन प्लस मॉक सब होता रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन आज का क्या है, आज का पहला क्वेश्चन है कि क्या था, इन 2020, ठीक है, 2020 में क्या हुआ था, एक वर्चुअल इवेंट में नेपाल और चीन द्वारा माउंट एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, अब ये तो हो गई नई ऊंचाई की बात। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि पहली ऊंचाई, इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले किसने ऊंचाई देखी थी, किसकी, माउंट एवरेस्ट की। तो इससे पहले की ऊंचाई हम लोगों ने किसने मेजर की थी, प्रीवियस, आप लिख लीजिए, प्रीवियस मेजर की थी किसने, भारत ने। किसने, इंडिया ने। कब, 2000 कह रहा हूं, इंडिया ने कब की थी, 1954 में। कब की थी, 1954 में। जो कि कितनी इंडिया ने मेजर की थी, इंडिया ने मेजर करी थी 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 29,031 फीट। ठीक, 31 फीट। ये क्या की थी, इंडिया ने क्या की थी, मेजर की थी। किस, कब, 1954 में। अब 2020 में जब हुआ था, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया था। तो 2020 में क्या हुआ था कि नेपाल और चाइना ने क्या किया था, इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, और उसमें क्या हुई थी, नई सटीक ऊंचाई निकाली थी, जो कि कितनी थी, वो ऊंचाई इन्होंने निकाली कितनी, ये निकाली यही सेम 8,848 पॉइंट हो गया आपका 86 मीटर। ये थी इनकी नई ऊंचाई, यानी कितने की वृद्धि हुई, कितने की ऊंचाई की वृद्धि हुई, ये कितनी हुई, 86 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की वृद्धि हुई, कितने सेंटीमीटर की, 86 सेंटीमीटर की। समझ में आया। तो फिट में बात कर ले, तो फिट में भी बात कर ले, तो ये यही सेम रहेगा, 29,000
सॉरी ये 30 कर लीजिएगा, ठीक, 29,031.69 फीट, 69 फीट, ये थी क्या फीट में बात हो गई, ये है इसकी नई ऊंचाई। समझ में आया? तो इसका कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है कि 2020 में क्या नई ऊंचाई मापी गई, 8,848.86 मीटर, यानी कि 29,031.69 फीट। ठीक है, समझ में आया? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द कुल्लू वैली विद द लाहौल एंड सिप्ती वैली इन हिमाचल प्रदेश इज कनेक्टेड बाय द, हिमाचल प्रदेश में लाहौल और सिप्ती घाटियों के साथ कुल्लू घाटी किससे जुड़ी है? तो दर्रे 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 का काम क्या होता है, पासेस का काम क्या होता है? देखिए माउंटेन में क्या होते हैं, एक क्या होते हैं, दो माउंटेन को काट के क्या बनता है, एक उसके बीच का रास्ता बनता है, एक तो रिवर वाला जाएगा तो वो क्या कहलाता है हमारा वैली, वो वादियां कहलाता है। पर दर्रे क्या कहलाता है, दर्रा क्या होता है पास वाला, जो कि हमारा क्या करता है, जिसको उस पे रास्ते, उस पे कनेक्टिविटी बनाने का काम किसको मिला रहता है, BRO को, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब क्या है, दर्रों का काम क्या है, एक तो क्या है कन्वीनियंस आसान करना, ठीक है, लोगों के लिए और भी सुविधाएं प्रोवाइड करना, और क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए कम टाइम में हमारा क्या करना, सुटेबल बनाना। तो ठीक है, तो दर्रों की बात करें तो पहले तो देख लीजिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होगा रोहतांग पास। क्या होगा इसका आंसर, रोहतांग पास। ठीक है, अब ये पूछ लेते हैं ये पास, ये दर्रा कहाँ पड़ता है, ये सब मैं सब आपको बताऊंगा। पहले इसमें और भी देख लेते हैं, पहले मैं और दर्रों की बात कर लेता हूँ। ये पड़ता कहाँ पे आपका, हिमाचल में। ये कहाँ पड़ता है, HP हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और ऐसे ही बारालाचा, ये भी कहाँ पड़ता है आपका, बारालाचा भी आपका कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक, फिर आपका नाथुला, नाथुला दर्रा पड़ता है आपका कहाँ, सिक्किम, जो कि कहाँ पे है, जो कि कहाँ पे पड़ता है, सिक्किम, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे। और ये मयाली, मयाली पास पड़ता है आपका कहाँ, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, उत्तराखंड में। समझ में आया? तो ये चारों पासों की पासेस की लोकेशन पता चल गई, और इसका राइट आंसर क्या है, रोहतांग दर्रा। अब रोहतांग दर्रे के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो रोहतांग दर्रा देखिए, मैप, हाँ मैं क्या बताना भूल गया स्टार्टिंग में, आप एक खाली मैप लेके बैठा करिए मेरी क्लास में, तो क्योंकि मैं मैप में भी आपको नई नई चीज़ें बताता चलता हूँ। तो देखिए मैं मैप के थ्रू बताता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज करके ब्लैक ले लेता हूँ। तो देखिए ये है आपका क्या, यहाँ से क्या होता है, ये है आपका कश्मीर का हिस्सा। ठीक, ये हो गया कश्मीर का हिस्सा। अब कश्मीर में क्या होती है, एक रेंज जाती है जो कि कौन से हिमालय में पड़ती है, किस कौन से हिमालय में पड़ती है, वो पड़ती है आपकी मध्य हिमालय में। क्या पड़ती है, मध्य हिमालय, लेसर हिमालय, या उसको हिंदी में और क्या कहते हैं, हिमाचल। किस में पड़ती है, हिमाचल में। तो हिमाचल में एक कौन सी रेंज पड़ती है, यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये रेंज कहाँ तक जाती है, ये रेंज जाती है यहाँ से स्टार्ट होकर, ये रेंज कहाँ तक जाती है, ये जाती है आपका हिमाचल प्रदेश तक। जो कश्मीर से स्टार्ट होती है हिमाचल प्रदेश तक जाती है। इस रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, इस श्रृंखला को हम लोग क्या कहते हैं, पीर पंजाल, हिंदी में भी यही कहते हैं। ठीक है, पीर पंजाल श्रृंखला। ठीक है, पीर पंजाल रेंज। ठीक है, इसी के यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है, इसके बीच में क्या है, एक दर्रा जाता है, इसी के बीच में एक दर्रा जाता है, जो कि क्या कहलाता है आपका, इसी दर्रे को हम लोग क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में ये दर्रा क्या कहलाता है हमारा, रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग दर्रा। ठीक, रोहतांग दर्रा। और इसी के पास हमारी क्या है, एक टनल पाई जाती है, जो कि कितने मीटर लंबी है, 9.2 किलोमीटर लंबी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अटल टनल। क्या कहते हैं, अटल टनल। ठीक है, अटल टनल भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, रोहतांग दर्रे की बात। तो हम लोगों से पूछ लेता है कि रोहतांग दर्रा कौन से हिमालय, कौन सी श्रृंखला में पड़ता है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे पीर पंजाल में। ठीक है, पीर पंजाल, जो कि पीर पंजाल कहाँ पड़ता है आपका, पीर पंजाल मैंने अभी आपको बताया कहाँ, लेसर हिमालय। और मिडल हिमालय, हिंदी में भी लिख दूंगा अभी, कोई टेंशन नहीं है, मिडल हिमालय। ठीक है, और हिमाचल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिमाचल। ठीक है, तो हिंदी में क्या कहेंगे, निम्न हिमालय, लेसर मतलब निम्न। ठीक है, निम्न हिमालय। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया, मध्य हिमालय सेम, और क्या हो गया आपका, हिमाचल। क्या हो गया, हिमाचल।
हिमाचल, ठीक है, हिमाचल में। अब इसकी ऊंचाई पूछ लेता है ये कि कितनी ऊंचाई पे पड़ता है। तो देखिए इसकी ऊंचाई मैं बता दूं तो ये ऊंचाई पे कितने पे पड़ता है, ये आपका, ये इसकी ऊंचाई कितनी है यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे ही। ये पड़ता है आपका कितना, 13,058 फीट की ऊंचाई पे। कितने, 13,058 फीट की ऊंचाई पे पड़ता है, ठीक है। तो समझ में आया, ये हो गया आपका क्या, रोहतांग दर्रा। तो पिछले का आंसर आपको समझ में आ गया। इसका आंसर क्या था, रोहतांग, क्या था इसका आंसर, रोहतांग पास, जो कि कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। नाथुला पड़ता है आपका सिक्किम, मयाली उत्तराखंड, और बारालाचा भी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन दैट इज लाइंग बिटवीन द तिस्ता एंड रिवर इज नॉन एज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए नोट करके आप लिख लीजिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, कि आप लिखिए हिमालय, नोट करके लिख लीजिए, लिखिए हिमालय। हिमालय राइटिंग थोड़ा वो है, आप लैंग्वेज पे जाइए, मेरी भाषा पे जाइए। पूर्व से पश्चिम, हिमालय पूर्व से पश्चिम विभिन्न उप क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। क्या कह रहा है, हिमालय पूर्व से पश्चिम में विभिन्न उप क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसको हम लोग किसके बेसिस पे, किसके किसके क्या करते हैं, किसके आधारित करते हैं, नदियों की सीमा के आधार पे, नदियों की सीमा के आधार पे, ठीक है, सीमा के आधार पर, ठीक है। तो इंग्लिश में लिख लेंगे, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे हिमालय, नहीं, इंग्लिश में लिखेंगे हिमालय सब डिवाइडेड इन वेरियस रीजन on the basis of river borders, ठीक है, ठीक। यानी कि क्या है, हिमालय क्या है हमारा, विभिन्न उप क्षेत्रों में बटा हुआ है, ठीक है, किसके आधार पे, नदियों की सीमाओं के आधार पे। अब वो क्षेत्र कैसे हैं वो मैं आपको समझा देता हूं अच्छे से, ठीक है। तो कलर चेंज करता हूं, तो पहले मैं नाम लिखता चलता हूं, आपको नदियों के नाम लिखता चलता हूं, जिससे आपको क्या होगा, समझने में आसानी होगी। तो पहला नाम लिखता हूं मैं, क्या, पहला नाम लिखता हूं मैं इंडस, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सिंधु, ठीक, सिंधु। और किसके बीच का लिखते हैं पहले, सतलज, सतलज, इसको भी हिंदी में सतलज कहते हैं, इसलिए इसको लिख नहीं रहा। फिर अगली नदी क्या हो गई आपकी, हुई काली, काली को हिंदी में काली ही कहते हैं, ठीक। फिर हो गई आपकी कौन सी, तिस्ता, तिस्ता नदी। फिर आखिरी में कौन सी होगी आपकी, कौन सी हो गई, दिहांग रिवर, क्या हो गई, दिहांग नदी, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखिए पहला क्या है, इंडस और सिंधु। तो इसके बीच के जो हिमालय को कहते हैं, इन दो नदियों के बॉर्डर के बीच के हिमालय को कहते हैं क्या, इसके हिमालय को क्या कहते हैं हम लोग, पंजाब हिमालय, क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय, ठीक है, समझ में आया। अब सतलज से जब हम काली जाएंगे, सतलज से कहाँ जाएंगे हम लोग, सतलज से काली रिवर की तरफ, तो इसके हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, इसके हिमालय को कहते हैं हम लोग कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम काली से कहाँ जाते हैं, काली से हम लोग कहाँ जाते हैं, तिस्ता, मतलब काली के बॉर्डर से तिस्ता के बॉर्डर के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं हम लोग, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है। और जब तिस्ता के बॉर्डर से लेते हैं हम लोग, दिहांग के बॉर्डर तक लेते हैं, इसके बीच के हिमालय को हम लोग क्या कहते हैं, असम हिमालय, क्या कहते हैं, असम हिमालय, समझ में आया। तो ये हो गए आपके क्या, सब डिवाइड हो गए हिमालय, किसके आधार पे, नदियों के बॉर्डर के आधार पे, नदियों की सीमाओं के आधार पे, ठीक है। इंडस सतलज के बीच पंजाब, सतलज से काली
कुमायूं, काली से तिस्ता नेपाल, तिस्ता से दिहांग असम। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, आप क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि द पार्ट ऑफ हिमालय माउंटेन दैट इज लाइंग बिटवीन तिस्ता और दिहांग, दिहांग और तिस्ता के बीच का हिमालय कौन सा कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था कौन सा हिमालय, वो है आपका असम हिमालय। क्या है, असम हिमालय। समझ में आया, ठीक। तो इसका आंसर नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका सही आंसर है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ द हिंदू कुश। तो देखिए हिंदू कुश पर्वत, अब हिंदू कुश पर्वत कौन से होते हैं, तो मैंने बताया था आपको, मैंने आपको आपकी फाउंडेशन क्लास में, इसीलिए मैं कहता हूँ फाउंडेशन क्लास भी साथ साथ चलिए, उसका भी लिंक पर डालूंगा, वो करते चलिए। तो देखिए दुनिया की छत, दुनिया की छत किसे कहते हैं, पामीर नॉट। ये है एक पॉइंट, ठीक है, पामीर की गांठ, इसको क्या कहेंगे हम लोग, पामीर की गांठ, पामीर नॉट, जो कि क्या कहलाते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत। यहां से क्या निकलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन रेंजेस निकलते हैं। पहली इसके क्या जाती है, इसके जाती है नॉर्थ वेस्ट में, जो कि क्या कहलाती है आपकी, जिसो इसके वेस्ट में जाती है, जो कि कहाँ जाती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदू कुश, इसको क्या कहते हैं, हिंदू कुश। फिर इसके क्या जाती है, जस्ट नीचे से क्या गुजरते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं, ये क्या कहलाती है आपकी, सुलेमान, सुलेमान। फिर इंडिया में आते हैं, तो इंडिया में क्या आती है हमारी रेंज, हिमालय, जो कि इंडिया से तिब्बत के रास्ते नेपाल उपाल होते जाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, हिमालय। और चाइना में जाती है क्या, सुआकुलैन, सुआकुलैन, ये क्या है आपकी चाइना में। समझ में आया। तो हिंदू कुश, तो इसी रेंज में पूछा है कि इसकी सबसे ऊंची क्या है, ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो इसका सबसे ऊंचा पर्वत है आपका, मैं बता देता हूं, ऑप्शन क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसका सबसे ऊंचा कौन सा है, तिरछी मीर, क्या कहते हैं इसको, तिरछी मीर। अब इसकी ऊंचाई कभी कभार पूछ लेता, तो इसकी ऊंचाई लिख लीजिए आप, इसकी ऊंचाई है 7690 मीटर, ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, अफगानिस्तान में। कहाँ पड़ता है ये, अफगानिस्तान में, ठीक। ये हो गया क्या इसका आंसर, समझ में आया, पामीर की गांठ और ये, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहला रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द हाइट ऑफ माउंट गॉडविन अस्टिन K2 इज डैश मीटर। अब K2 की बात कर लूं तो K2 क्या है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो भी हिमाचल में, हिमालय में पड़ती है, जो कि कौन सी है आपकी, माउंट एवरेस्ट। तो दुनिया की सेकंड, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यही K2 गॉडविन अस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है आपकी कितनी, 8611 मीटर। अगर फिट में बात करूं तो फिट में हो गया आपका 28,251 फीट, ठीक है, समझ में आया। और ये पड़ता कहाँ पे, ये देखिए, अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछ ले कि इंडियन यूनियन यानी कि भारतीय संघ, संघ क्या होता है, एक हिस्से दो हिस्से को जोड़ के क्या बनता है, एक पूरा बनता है। तो पाकिस्तान, ये पड़ता कहाँ पे है, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब ये कहते तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, पर ये हिस्सा किसका है, आप लोग जानते हैं, इंडिया का है। तो अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछ ले कि इंडियन यूनियन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इंडियन यूनियन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे, K2, ठीक है, K2 जो कि कितनी, 8611 फीट। इसका आंसर क्या, 8611 मीटर, ठीक है। पर अगर मुझसे पूछे इंडिया की, अगर इंडियन यूनियन के सिवा मुझे पूछे इंडिया, सिर्फ क्वेश्चन में पूछे इंडिया की, तो वो कौन सी है आपकी, कंचनजंगा, वो कौन सी है, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा है इंडिया की। और ये वर्ल्ड की कौन सी है, वर्ल्ड की कौन सी है, वर्ल्ड की थर्ड है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। समझ में आया। तो इंडियन यूनियन का पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, गॉडविन अस्टिन, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड में, पर ये हिस्सा किसका है, इंडिया का हिस्सा है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे इंडिया की सिर्फ, तो क्या होगा, वो हमारा कंचनजंगा, ठीक। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो धौलाधर रेंज है वो हिमालय के कौन से पार्ट में पड़ता है। तो देखिए इसका आंसर क्या है, धौलाधर रेंज जो है हमारा पड़ता है किसमें, ये हमारा पड़ता है लेसर हिमालय में, ठीक है। अब लेसर हिमालय, लघु हिमालय को और किस नाम से जानते हैं, ये भी कभी कभार पूछ लेता है। तो लघु हिमालय, अभी मैंने पीछे बताया था आपको, पीर पंजाल रेंज इसी में पड़ती है ना। तो लघु हिमालय का क्या है, लघु हिमालय को और हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक नाम से जानते हैं हम लोग
मिडल हिमालय, मिडल हिमालय जो कि क्या है, मध्य हिमालय। ठीक, और किस नाम से जानते हैं हम लोग इसको, इसको हम लोग जानते हैं हिमाचल के नाम से। किसके नाम से, हिमाचल के नाम से। ठीक है, हिमाचल के नाम से जानते हैं। समझ में आया। ठीक, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर, लघु हिमालय या निम्न हिमालय। लघु भी कह सकते हैं और निम्न भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आज का, 7वां क्वेश्चन, जो कि क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज माउंट कैलाश सिचुएटेड। माउंट कैलाश जो कि क्या एक हिंदू क्या है, हिंदू स्थल है, हिंदू स्थल है। ये कौन से क्षेत्र में, कौन से रीजन में पड़ता है, तो ये आप जानते हैं ये कहाँ पड़ता है हमारा, चीन इस पे क्या करता है, अपना हक जाता है, और जो कि कहाँ पड़ता है, तिब्बत में। कहाँ पड़ता है, तिब्बत में। ठीक, अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए माउंट कैलाश ये क्या होता है आपका, काराकोरम रेंज। मैंने बताया था ट्रांस हिमालय, मैंने क्लास ली थी क्या कहते हैं फाउंडेशन बैच में, तो उसमें बताया था कि क्या होता है ट्रांस हिमालय का जो रेंज है, कौन सी, काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज को जब बीच में ब्रेक हो जाती है और वही काराकोरम रेंज आगे जब तिब्बत में कंटिन्यू होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कैलाश रेंज। यहाँ पे लिख लेते हैं, कैलाश रेंज कहते हैं उसे। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, कैलाश रेंज। ठीक है, अब ये कैलाश रेंज कहाँ कहाँ, इसके पास कौन कौन सी झील पड़ती है, कौन सी झील के पास पड़ता है, ये पड़ता है आपका राख स्थल झील, राख स्थल झील। कौन सी दो झील है, राख स्थल झील, और दूसरी क्या है, मान सरोवर। क्या है, मान सरोवर झील। ठीक है, इंग्लिश में भी यही कहेंगे, राजस्थल और मानसरोवर लेक। ठीक है, समझ में आया। इन दो झील के पास पड़ती है, और इस एरिया से क्या होते हैं, 3 रिवर निकलती हैं। कई रिवर निकलते हैं पर 3 मेन रिवर के बारे में जान जाते हैं। पहली रिवर कौन सी है आपकी, पहली वही इंडस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु। ठीक, फिर दूसरी नदी कौन सी निकलती है आपकी, दूसरी नदी निकलती है सतलज, हिंदी में भी क्या कहते हैं, सतलज। रुक जाइए, हिंदी में भी क्या कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे इसको हिंदी में, सॉरी, सतलज। और तीसरी कौन सी हमारी, तीसरी हमारी कौन सी पड़ती है, हमारी तीसरी पड़ती है हमारी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हिंदी में भी क्या कहेंगे इसको, ब्रह्मपुत्र ही कहेंगे। ठीक है, तो ये 3 रिवर क्या करते हैं, यहाँ से इस एरिया से निकलती हैं। और ये कहाँ पे, ये कहाँ पड़ता है, कैलाश रेंज में हमारा क्या पड़ता है, माउंट कैलाश पड़ता है। ठीक है, जो कि क्या है हमारा, वहाँ से कौन कौन सी झील है, राख स्थल और मानसरोवर झील है। ठीक है, समझ में आया। कैलाश रेंज, और इसका क्या है, ये आपका क्या है, काराकोरम रेंज का ही क्या है, एक हिस्सा है, जो कि क्या करता है, बीच में ब्रेक लेके बीच में टूट के क्या बनता है ये, फिर ये हमारा तिब्बत में बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैलाश रेंज। तो ये थे आज के 7 क्वेश्चन, जो कि क्या थे, ये हमारे थे नॉर्थ माउंटेन यानी कि हिमालय के। हम लोगों ने क्या कर लिया, लगभग सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंसेप्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिए। अब देखिए, जो इस क्लास में ही मैं लेके आया था, पर ये क्लास में ले जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, मैं आपको साथ साथ क्या करूँगा, नॉर्थ माउंटेन के साथ मैं अगर ये भी बताता चलूंगा तो क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन होती जाएगी। तो देखिए, अब इस माउंटेन रेंज, इसमें इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में, कि दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाएं और पहाड़ियाँ, जो कि किसका पार्ट है, ये आप जानते हैं, इसका पार्ट है ये पार्ट है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का। क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीप पठार का। ठीक है, तो ये पार्ट हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब क्या है, आज इस क्लास में हम लोगों ने ये सब कर लिया। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग करेंगे क्या, अगली क्लास में हम लोग करेंगे क्या, यही पेनिनसुलर प्लेट्यू और माउंटेन रेंजेस एंड हिल ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, समझ में आया। ये हो गया हमारा। ठीक, अब ये हो गया। अब और क्या है, इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने ये सब कर लिया। और क्या करेंगे,
जो क्वेश्चंस हम लोगों क्या है नहीं, जो क्वेश्चंस हम लोग छूट गए हैं वो लोग हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए प्रीवियस ईयर में मैंने करवाए थे पर प्रीवियस ईयर में और भी क्वेश्चन है, तो वो क्या करेंगे जब हम लोग एक बार क्या कर लेंगे, पूरा क्या कर लेंगे बेसिक से हम लोग जब क्लियर कर लेंगे, जब पूरा अपना आप क्या करेंगे सिलेबस के हिसाब से, फिर क्या करेंगे हम लोग लाएंगे जो ऑल ओवर क्या होगा कंपाइल टेस्ट होगा, उसमें सारे टॉपिक आएंगे, तो उसमें वो रिमेनिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, ये भी क्वेश्चन रिपीट होंगे और वो भी क्वेश्चन, ऐसे क्या करेंगे हम लोग एग्जाम के टाइम तक, एग्जाम आने तक क्या कर लेंगे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, जिससे क्या होगा हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर होता जाएगा और हमारी क्या हो जाएगी तैयारी और भी अच्छी होती जाएगी, जिससे क्या होगा हम लोगों को क्या करो बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, हम लोग क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो हमारे क्या होंगे सारे पॉइंट सारे